हम आपको एक हैरान कर देने वाली कहानी सुनाएंगे कि किस तरह एक जिन एक खूबसूरत लड़की पर आशिक हो जाता है और फिर उस लड़की को उठाकर अपने साथ जिन्नात की दुनिया में ले जाता है और उसके बाद उस लड़की के साथ क्या करता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीब लोगों के साथ शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को ऑन कर लें। जब फिजा में खामोशी अपने पर फैलाए हुए थी, एक दिलनशी सी लड़की दरिया किनारे बैठे अपनी आंखों से ख्वाबों की सिलवटें समेट रही थी। उसका नाम था हिना यावर। वो उस बस्ती की रौनक थी जिस बस्ती में हर चश्म उसकी एक झलक का तलबगार था। लेकिन हिना का दिल एक ही शख्स के लिए धड़कता था, जुनून। जुनून एक सादा लिबास मगर बेहद हिम्मती नौजवान था। उसका किरदार उसके नाम की तरह पुर असरार और गहरा था। वो कम बोलता मगर उसकी आंखों में मोहब्बत की जबान साफ पढ़ी जा सकती थी। हिना और जुनून की मुलाकातें चांदनी रातों में अक्सर दरिया किनारे हुआ करती थी, जहां दोनों के दरमियान अल्फाज कम एहसासात ज्यादा होते थे। मगर ये मोहब्बत मुकद्दर को मंजूर न थी। एक दूसरी दुनिया के शहजादा मुराद की नजर हिना पर पड़ी। मुराद जिन्नात की सल्तनत का वारिस था। उसका वजूद इंसानों के लिए नामुमकिन और खौफनाक तजुर्बा था। लेकिन जब उसने हिना को देखा तो उसकी दुनिया की सल्तनतें उसे बेमानी लगने लगी। मुराद ने अपने ख्यालों में हिना को बसा लिया। वो उसकी मासूमियत, उसकी मुस्कुराहट और उसकी खामोश मोहब्बत से दिलबर्दाश्ता हो गया। मगर वो ये जानकर बेताब हो उठा कि हिना दिल में किसी और का नाम रखती है, जुनून का। जिन्नों की दुनिया में मोहब्बत एक कमजोरी समझी जाती थी, मगर मुराद इस एहसास से निकल ना सका। उसकी तासीर में जलन और चाहत का अजीब इम्तिजाज भर गया। और एक रात जब हिना अकेली थी, मुराद ने उसे अपने मख्फी आलम में कैद कर लिया। हिना की गायबियों ने बस्ती को सुन्न कर दिया। जुनून का दिल चीख उठा, लेकिन वो जानता था कि उसे सिर्फ ढूंढना नहीं बल्कि हिना को उस आलम से निकालना भी होगा जो इंसानों की पहुंच से बाहर है। मगर जुनून मोहब्बत के उसूलों पर यकीन रखने वाला था। सच्ची वफा हर दीवार गिरा सकती है और अब उसकी राह गुजर शुरू होती है। हिना की तलाश में जुनून का सफर। हिना की गायबियत को 3 रोज बीत चुके थे। बस्ती में हर तरफ खलबली मच गई थी, मगर जुनून की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, वो कहाँ है हिना? वो खाना खा रहा था ना नींद उसकी आंखों में उतरती थी। उसके दिल की हर धड़कन हिना के नाम से जुड़ी हुई थी। उसने हर चश्मो गवाह से पूछा, हर गली गुजार की खाक छानी, मगर कोई निशान न मिला। वो जानता था ये कोई आम वाकया नहीं था। कोई ऐसी ताकत थी जो हिना को इस जहां से उठा ले गई थी। इसी तलाश के दौरान उसे बस्ती के किनारे एक बूढ़ा दरवेश मिला। उसकी आंखें धुंधली थीं, मगर लफ्जों में सदियों की दास्तान छुपी थी। दरवेश ने जुनून को गौर से देखा और कहा, तू वो है जो मोहब्बत को जानता है। वो तुझसे छीनी गई है, मगर याद रख हर राह आसान नहीं होती। जिस जहां में वो कैद है वहां जाना तेरे लिए आसान नहीं। जुनून ने सर झुकाकर कहा, मैं हर राह चुन लूंगा मगर उसे लेकर लौटूंगा। दरवेश ने एक पुराना नक्शा निकाला, एक ऐसी दुनिया का नक्शा जिसे इंसानी आंखों ने कभी नहीं देखा था। यह राह तुझे जिन्नों की सरजमीन तक ले जाएगी, मगर हर कदम पर तुझे अपनी मोहब्बत की सच्चाई साबित करनी होगी। जुनून ने नक्शा लिया, आंखों से लगाया और अलविदा कहकर उस सफर पर निकल पड़ा जो आसान न था, मगर उसकी मोहब्बत का इम्तिहान जरूरी था। जिन्नों की सरजमीन में कदम। जुनून ने दरवेश के दिए हुए नक्शे को थामे अपने कदमों को पहाड़ियों की जानिब मोड़ लिया। वादियों में धुंध और खामोशी का आलम था, जैसे हर दरख्त कोई राज छुपाए बैठा हो। रास्ता कोई आसान न था, कांटों, झाड़ियों और गहरे सन्नाटे से भरपूर, मगर जुनून के इरादे में कोई लर्जिश न थी। कई रातों और दिनों का सफर तय करने के बाद वो एक ऐसी सरजमीन पर पहुंचा जो इस जहां से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मिट्टी स्याह थी, आसमान की रंगत अजनबी और फिजा में एक अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। यही थी जिन्नों की सरजमीन। उसके नक्शे में एक बिंदु चमक रहा था जिसे दरवेश ने आईना-ए हयात कहा था। जुनून जानता था कि यही वो जगह है जहां से मुराद की सल्तनत का रास्ता खुलता है, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचना आसान न था। इस रास्ते पर पहले कदम रखते ही एक अजनबी साया उसके सामने आया। न वो इंसान था न जानवर, मगर उसकी आंखें जुनून के दिल की तह तक उतर गईं। उस साये ने गहरी आवाज में कहा, तेरा नाम जुनून है, मगर क्या तू मोहब्बत की हदें जानता है? ये सरजमीन तेरे जैसे के लिए नहीं। जुनून ने सीधी निगाहों से जवाब दिया, मैं किसी सरजमीन का नहीं, सिर्फ उसकी मोहब्बत का हूँ जिसे मैंने हर सांस में महसूस किया है। वो साया थोड़ी देर खामोश रहा,
फिर दो टुकड़े हो गया और दोनों तरफ से रास्ता खुल गया। जुनून ने आगे बढ़ते हुए महसूस किया ये मोहब्बत का सफर है और हर कदम पर उसे अपना यकीन दिखाना होगा। किला सुकूत का राज। जुनून ने जिन्नों की सरजमीन में अपना सफर जारी रखा। हर कदम, हर लम्हा उसे उस हिना के करीब ले जा रहा था जिसकी आवाज अब सिर्फ उसकी यादों में गूंजती थी। नक्शे पर अब एक नया निशान उभर आया था, किला सुकूत। यही वो जगह थी जहां दरवेश के मुताबिक हिना को कैद किया गया था। किला सुकूत एक पुरानी मगर शानदार इमारत थी जो फिजा में तैरती मालूम होती थी। इसके दरवाजे आम निगाहों के लिए बंद थे, मगर जुनून अब आम नहीं रहा था। मोहब्बत ने उसके अंदर कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे जिन्न भी महसूस कर सकते थे। किले के अंदर मुराद हिना को एक हसीन मगर तन्हा हिजरगाह में रखे हुए था। हिना की आंखों में गम की एक तारीख थी, मगर चेहरा अब भी मोहब्बत की नरम रोशनी से रोशन था। वो किसी से न डरती थी न झुकती थी। उसकी खामोशी मुराद के लिए एक शिकस्त बनती जा रही थी। मुराद हर रोज उसके सामने आता, मोहब्बत की बातें करता, लेकिन हिना सिर्फ एक नाम लेती, जुनून। ये नाम मुराद के लिए एक नासूर बन गया था। वो जानता था कि जुनून अब भी उसे ढूंढ रहा होगा, इसीलिए मुराद ने जिन्नों के पहरे मजीद सख्त कर दिए। किले के बाहर मखलूकात अजीब तैनात कर दिए गए जो किसी भी इंसानी मौजूदगी को फौरन पहचान सकती थी। उधर जुनून किले के नजदीक पहुंचा। एक ऊंचे टीले पर खड़ा होकर उसने किले की तरफ देखा। किले से एक हल्की सदा उभरी, कोई धुन, कोई आवाज। वो हिना की थी। ये आवाज हवा के साथ उसके दिल तक पहुंची और जुनून को यकीन हो गया वो पास है। अब उसे किले के अंदर दाखिल होना था, मगर कैसे? वफा का रहनुमाई। जुनून उस टीले पर खड़ा किले की तरफ देखता रहा जहां से हिना की आवाज ने उसके दिल के तारों को छू लिया था। लेकिन किले की दीवारें, उसकी ऊंचाई और वहां तैनात अजीब मखलूकात सब एक नामुमकिन रास्ता बना चुके थे। जुनून जानता था कि अब उसे किसी ऐसे रहबर की जरूरत है जो जिन्नों की दुनिया के रास्तों को जानता हो। वो नीचे उतरा और किले के पास के एक सुनसान वादियात में छुप गया। रात के वक्त जब सब कुछ खामोश हो गया तो एक नकाबपोश शख्स उसकी तरफ बढ़ा। उसकी चाल में बेपनाह इत्मीनान और उसकी आंखों में वो राज थे जो सिर्फ इस सरजमीन के बाशिंदे जानते थे। तू इंसान है, उस नकाबपोश ने गूंजती आवाज में कहा, और जिन्नों की सरजमीन में सांस ले रहा है। इसका मतलब है तुझ में कुछ ऐसा है जिसे मोहब्बत कहते हैं। जुनून ने सर हिलाया। मुझे हिना तक पहुंचना है, कोई भी रास्ता हो मुझे दिखा दो। नकाबपोश कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, उस किले के अंदर जाना आसान नहीं मगर नामुमकिन भी नहीं। हर दरवाजे का एक राज है और हर दीवार की एक नब्ज। लेकिन एक शर्त है, जो मोहब्बत की तलाश में निकले वो अपने डर को पीछे छोड़ दे। जुनून की आंखों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। नकाबपोश मुस्कुराया और एक छोटी सी शीशी उसके हाथ में रख दी। उसमें एक नीली रोशनी थी जो जैसे सांस ले रही थी। ये शीशी जब किले के दरवाजे पर तोड़ेगा तो दरवाजा तुझसे बातें करेगा, मगर याद रख, जवाब वही मिलेगा जो तेरा दिल देगा, जबान नहीं। जुनून ने शीशी को थाम लिया और नकाबपोश की आंखों में झांककर पूछा, तुम कौन हो? उसने नकाब हटाया नहीं, सिर्फ एक लफ्ज कहा, वफा। फिर वो हवाओं में गुम हो गया। जुनून अब तैयार था। मोहब्बत का इम्तिहान करीब था। जुनून अब किले के ऐन सामने था। वफा की दी हुई नीली शीशी उसके हाथ में थी। हवाएं बेआराम थीं। आसमान पर गहराते बादल जैसे इस सर जमीन की बेचैनी बयान कर रहे थे। किले का दरवाजा किसी सख्त पत्थर की मानिंद खामोश और बहरकत खड़ा था, मगर जुनून जानता था कि उसकी खामोशी के पीछे कोई जवाब छुपा है। उसने एक गहरी सांस ली और शीशी जमीन पर तोड़ दी। एक हल्की रेशमी नीली रोशनी जमीन से उठी, जैसे कोई पुरानी याद जाग गई हो। किले का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चमकने लगा। फिर उसमें से एक आवाज आई, न सख्त न मुलायम, जैसे किसी रूह ने पूछ लिया हो, तू कौन है जो मोहब्बत की सरजमीन पर कदम रख रहा है? जुनून ने कुछ कहने को लब खोले, मगर फिर वफा की बात याद आई, जवाब दिल से देना है, जबान से नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल की गहराइयों से एक ख्याल उठकर फिजा में फैल गया। मैं वो हूँ जो हिना की खामोशी से बातें करता है, जिसकी सांसें अब सिर्फ उसके नाम पर चलती हैं। किले का दरवाजा कांप गया। आवाज फिर आई, क्या तू अपनी रूह देने को तैयार है, उस रूह के लिए जो तुझसे दूर है? जुनून के दिल ने जवाब दिया, अगर उसकी रूह आजाद होती है तो मेरी कैद मुकम्मल है। एक जोरदार झोंका उठा और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। किले के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी,
जैसे सदियों से वक्त वहां ठहरा हुआ हो। दीवारों पर उभरे निशान, फर्श पर जड़े पुराने नक्श, सब जैसे जुनून की मोहब्बत का इंतजार कर रहे थे। मगर अब एक नई मुश्किल शुरू हुई। हर मोड़ पर जुनून के सामने एक परछाई खड़ी होती, उसका रास्ता रोकती। मगर ये परछाइयां डर नहीं थीं, वो सवाल थीं जुनून के इरादे का, उसकी वफादारी का। हर जवाब दिल से आता, हर रास्ता खुलता। आखिर एक झरोखे से उसे वो दिखाई दी, हिना, सफेद लिबास में, तन्हा मगर बेपनाह खूबसूरत। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसकी मौजूदगी जुनून को देख चुकी थी। मगर एक दीवार अब भी बाकी थी। जुनून अब उस झरोखे के सामने खड़ा था, जहां हिना एक पुरसुकून खामोशी में बैठी थी। उसके चारों जानिब लकीरों और नक्शों से बनी वो दीवार थी जो किसी आम दीवार से ज्यादा एक अहद की मानिंद थी। ऐसा अहद जो मोहब्बत और कैद के दरमियान बांधा गया था। हिना की आंखें बंद थीं, मगर उसके चेहरे पर वो गहराई थी जैसे उसे किसी की आमद का एहसास हो चुका हो। जुनून ने नरमी से उसका नाम लिया, हिना। उसके लफ्ज जैसे फिजा में तैरते हुए हिना की रूह को छू गए। उसकी पलकें कांप उठीं और फिर धीमे से खुली। उसकी नजर सीधी उस झरोखे की तरफ गई और होठों से सिर्फ एक लफ्ज निकला, जुनून। वो लम्हा जैसे वक्त की सबसे पाकीज़ा तस्वीर बन गया। मगर दीवार अब भी मजबूत थी। अचानक एक आवाज गूंजी, मुराद की। कितना आसान समझा तुमने जुनून। हिना मेरा इंतखाब है। वो मेरी सल्तनत की मलिका बन सकती है, मगर तुम सिर्फ एक ख्वाब हो उसके लिए। जुनून ने दीवार की तरफ देखा, फिर अपनी मुट्ठी बांधी। मगर फिर उसने तलखी से नहीं, मोहब्बत से जवाब दिया, मैं ख्वाब नहीं, वो हकीकत हूँ जो उसकी हर दुआ में शामिल रहा है, और तुझसे बड़ा कोई नुकसान नहीं जो उसे मजबूरी में मोहब्बत देने चला है। मुराद के चेहरे पर शिकन आ गई। हिना अब खड़ी हो चुकी थी। वो दीवार के बिल्कुल करीब आई और अपना हाथ उस पर रख दिया। दूसरी जानिब जुनून ने भी अपना हाथ वहीं रखा, और तभी दीवार से एक नरम रोशनी फूटी। शायद ये दो दिलों की सच्ची तलब का नतीजा था। दीवार अब दरकने लगी थी, मगर मुराद खामोश न बैठा। उसने अपनी तर्जुमानी में एक हुक्म दिया और जिन्नों की एक फौज जुनून की तरफ बढ़ने लगी। अब जुनून के सामने दो रास्ते थे, एक मोहब्बत तक पहुंचने का, दूसरा अपनी हिफाजत का, और उसने चुना। जुनून ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, जैसे उसकी मोहब्बत अब तक पहुंचने वाली थी। लेकिन फिर सामने खड़ी जिन्नों की फौज ने उसे खींचकर वापस अपने कदमों पर खड़ा कर दिया। ये एक मुसीबत थी, मगर जुनून ने कभी हार नहीं मानी थी। उसकी मोहब्बत अब सिर्फ एक इच्छा नहीं रही, वो उसका हिस्सा बन चुकी थी। वो हिना के बिना एक पल भी नहीं जी सकता था। फौज की नजरें अब उस पर गड़ी थीं और उसकी आगे बढ़ने की राह और भी कठिन हो गई थी। मगर जुनून ने डर को पीछे छोड़ते हुए अपने दिल की आवाज सुनी। उसकी ताकत सिर्फ उस आवाज में थी जो उसके सीने से उठती थी, वो आवाज जो उसकी मोहब्बत की शेरनी थी। वो ना रुक सकता था, ना मुड़ सकता था। सभी जिन्न और मुराद की आंखों में गुस्से और नफरत की लहर थी, लेकिन जुनून को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से एक लफ्ज निकाला, हिना। बस वही लफ्ज था जो मुराद और उसकी फौज की सारी ताकत को कमजोर कर देता था। मुराद समझ चुका था कि जुनून केवल एक इंसान नहीं है, बल्कि वो एक सच्ची मोहब्बत का प्रतीक है जिसे कोई भी तंत्र या जादू नहीं रोक सकता। तभी उसने अपनी फौज से एक हुक्म दिया, रोक लो उसे। लेकिन जुनून के कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी सारी शक्ति को उन शब्दों में डाला जो अब सीने से बाहर आ रहे थे, हिना, मैं आ रहा हूँ। सभी जिन्नों ने उसे घेर लिया, लेकिन अचानक एक ऐसी ताकत फूटी जिससे वे सभी रुक गए। ये जुनून का दिल था, उसकी सच्ची मोहब्बत। उसकी आंखों में वही कतरा था, वही इश्क की जलती हुई रोशनी थी। उसने दीवार पर अपना हाथ रखा और उसी वक्त दीवार टूट गई। अब वो हिना के पास था। हिना की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो सच्ची मोहब्बत की चमक से उन्हें देख रही थी। उसने कहा, तुम आए। जुनून ने अपने हाथ से उसके आंसू पोंछे और कहा, तुमसे दूर नहीं जा सकता था। तभी मुराद की आवाज गूंज उठी, नहीं, तुम उसे नहीं ले जा सकते। पर जुनून ने एक कदम और बढ़ाया। अब वो हिना के सामने था और उनके बीच की दीवार पूरी तरह से गिर चुकी थी। हम दोनों का रास्ता सिर्फ अब एक है, जुनून ने कहा। जिन्न की फौज पीछे हट गई और मुराद की शक्ल पर गहरी निराशा छा गई। वो जान चुका था कि मोहब्बत जो दिल से निकलती है, उसे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हिना और जुनून अब साथ थे और जिन्नों की दुनिया में एक नई उम्मीद का सूरज उग चुका था। जुनून और हिना अब जिन्नों के किले के भीतर खड़े थे, जहां चारों ओर कदमों की आवाजें गुम हो चुकी थीं। मुराद की फौज अब महज एक साया बनकर रह गई थी जो वापस लौट चुकी थी, लेकिन किले के अंदर
अब भी एक खामोशी थी, एक अनकही बात थी जिसे सिर्फ हिना और जुनून ही महसूस कर सकते थे। हिना ने अपने हाथों से जुनून का चेहरा छुआ और उसकी आंखों में वो सवाल था जो आज तक अनुत्तरित था। अब क्या होगा? जुनून ने गहरी सांस ली और कहा, अब हम दोनों के बीच कोई दीवार नहीं रहेगी। मुराद का खौफ खत्म हो चुका है, मगर हमें अपनी राह खुद तय करनी होगी। हिना ने उसकी बातों को समझा और फिर उसके हाथों में अपनी उंगलियां डाल दी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए मानो एक नए सफर की शुरुआत करने वाले थे। वो सफर जो न केवल उनकी मोहब्बत का था, बल्कि उस मोहब्बत की भी थी जो अब जिन्नों और इंसानों के बीच एक नई शुरुआत बन सकती थी। तभी किले की दीवार से एक नई रोशनी फूटी और एक सर्द हवा चली। ये हवा कोई साधारण हवा नहीं थी, ये एक संकेत था, एक चेतावनी। हिना और जुनून दोनों उस रोशनी की ओर बढ़े। अचानक किले की दीवार में एक दरवाजा खुला और एक आवाज गूंजी, तुम दोनों ने जो किया वो इंसानियत की सबसे बड़ी कुर्बानी है, मगर याद रखो, इस राह में तुम्हें हर कदम पर अपनी मोहब्बत को मजबूत रखना होगा। ये आवाज मुराद की नहीं, बल्कि उस किले की थी जिसने खुद हिना और जुनून की मोहब्बत को परखा था। ये अब उनकी मंजिल का पहला कदम था। जुनून ने हिना को अपने पास खींचते हुए कहा, हमारा रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हम इसे तय करेंगे। हिना ने सिर झुकाया और मुस्कुराई, मुझे तुम पर यकीन है। किले का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था और उनकी आंखों में वही आभा थी जो इस सफर में उन्हें ताकत दे रही थी। ये सफर सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए था जो कभी मोहब्बत की ताकत को सही मायनों में समझ नहीं पाए थे। अब जुनून और हिना दोनों किले के अंदर कदम रखते हुए एक नई शुरुआत की ओर बढ़े। इस रास्ते में उनके साथ एक और ताकत थी, उनकी सच्ची मोहब्बत। किले के भीतर का माहौल अब बदल चुका था। जुनून और हिना दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। दरवाजे के खुलने के बाद वो अब पूरी तरह से खुले आकाश के नीचे थे। जहां पहले एक अजीब सा डर और अनिश्चितता थी, वहां अब एक नई उम्मीद की रोशनी फैल रही थी। दोनों के कदम उस सफर की ओर बढ़ रहे थे जिसे पूरा करने के लिए उन्हें सिर्फ एक दूसरे की जरूरत थी। जुनून ने हिना की तरफ देखा और कहा, हमने अपनी मोहब्बत को इस किले में साबित किया है, लेकिन असली दुनिया अब हमारा इंतजार कर रही है। हिना ने उसे गहरी नजरों से देखा और फिर मुस्कुराई, हमारी मोहब्बत अब हर दीवार को तोड़ चुकी है। अब हम उस दुनिया में जाएंगे जहां हमारा कोई पीछा नहीं करेगा। लेकिन उनके रास्ते में एक और मुसीबत छुपी हुई थी। वो मुसीबत थी मुराद का गुस्सा और उसकी हार को स्वीकार करना। उसने ये कभी नहीं चाहा था कि हिना किसी और के साथ हो, और अब उसकी नाकामी उसे और भी गहरे अंधेरे में धकेल सकती थी। तभी एक आवाज गूंजी, तुम दोनों ने जो किया वो अकेले तुम दोनों का नहीं था। हमारी सच्ची मोहब्बत ने हमें ये रास्ता दिखाया, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे एक नई दिशा दो। ये आवाज किले के किसी कोने से नहीं, बल्कि आकाश से आई थी। ये किले की एक नई शुरुआत का संकेत था, जो सिर्फ जुनून और हिना के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। हिना ने जुनून से कहा, हम अब उन सब के लिए एक मिसाल बनेंगे जो मोहब्बत की सच्चाई से डरते हैं। जुनून ने उसकी बात मानी और फिर उन्होंने हाथ में हाथ डालकर उस दरवाजे को पार किया। किले की दीवारें अब उनके पीछे थीं और आगे एक खुला आकाश था। उनकी मोहब्बत ने अब उन सभी दीवारों को तोड़ दिया था जो कभी इंसानियत और जिन्नियत के बीच खड़ी थीं। अब उनकी राह एक नए सूरज की ओर बढ़ रही थी, जो दोनों के लिए नई सुबह लेकर आएगा। हिना और जुनून का सफर अब खत्म नहीं हुआ था। उनके सफर ने यह साबित कर दिया था कि मोहब्बत की सच्चाई और ताकत किसी भी दीवार से बड़ी होती है। और अब जब वे दुनिया की सच्चाइयों से रूबरू होंगे, तो कोई भी ताकत उन्हें फिर कभी अलग नहीं कर पाएगी। ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये एक नई शुरुआत थी, और ये शुरुआत थी सच्ची मोहब्बत की, जो हर दीवार और हर मुश्किल को पार कर सकती थी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल जहांगीरी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।